गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी कक्षा 4 हिंदी व्याकरण का पाठ 4 शब्द भंडार। सार्थक शब्दों के अनेक रूप होते हैं, इनमें प्रमुख हैं। जैसा कि आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि सार्थक शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है। और पिछले चैप्टर में आपने ये भी पढ़ा था कि शब्द क्या हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि सार्थक शब्दों के रूप। तो हम देखेंगे कि सार्थक शब्दों के कितने रूप होते हैं। पहला, पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द। दूसरा है विलोम शब्द। तीसरा, अनेकार्थी शब्द। आइए अब इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानें। पर्यायवाची शब्द, सबसे पहले क्या दिया गया है, पर्यायवाची शब्द। देखेंगे, ये एक पेड़ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यह एक वृक्ष है, यह फलदार पेड़ है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो पिक्चर है, इसमें जो बना हुआ है, इसे वृक्ष भी कहते हैं और पेड़ भी कहते हैं। इन दोनों ही शब्दों का अर्थ एक ही है। मोर नाच रहा है, मयूर सुंदर लगता है। यहाँ पे आपने देखा कि मोर का मतलब भी जो ये पिक्चर बनी हुई है यही है, यही पक्षी है जो जिसे आप मोर कहते हैं। और मयूर कैसे कहते हैं, मयूर भी इसी को कहते हैं। तो इन दोनों शब्द का अर्थ भी क्या है, एक है। यहाँ पे फूल खिले हैं, सुमन लाल हैं। तो फूल और सुमन दोनों का ही अर्थ क्या है, ये जो पिक्चर में दिख रहा है, मतलब फूल। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। आपने देखा कि इन चित्रों में एक वस्तु के लिए दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये जो वस्तु दी गई है पिक्चर्स में, इन दोनों के अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन अर्थ दोनों का एक ही है। जैसे वृक्ष और पेड़, मोर और मयूर, फूल और सुमन। इन दोनों शब्दों के अर्थ समान हैं, अतः इन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। मतलब जिनके समान अर्थ होते हैं उनको समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। यहाँ पे परिभाषा दी गई है जो कि आपको पढ़कर याद करनी है। भाषा के जो शब्द एक समान अर्थ प्रकट करते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इसके बाद हम पेज नंबर 24 पर जाएंगे। पेज नंबर 24 में आपको दिए गए हैं कुछ पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, तो हम इन्हें पढ़ेंगे और याद करेंगे। आँख के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है, नेत्र, चक्षु, नयन। आग का है अग्नि, पावक, अनल। आदमी का है मनुष्य, नर, मानव। आकाश का नभ, गगन, अंबर, कमल, सरोज, पंकज, पद्म। घर, गृह, सदन, आलय, पहाड़, पर्वत, नंग, गिरी। बादल, घन, मेघ, वारिद, समुद्र, सागर, जलधि, सिंधु, सूर्य का, रवि, भास्कर, दिनकर। चंद्रमा, शशि, चांद और राकेश। पानी, जल, नीर, सलिल। बेटा, पुत्र, सूत, लड़का। वृक्ष, पेड़, पादप, तरु। राजा, नरेश, भूप, नृप। हवा, वायु, पवन, समीर। ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, भगवान। माँ, माता, अम्बा, जननी। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। रात, रात्रि, निशा, रजनी। ये आपके समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। इन शब्दों को आपने पढ़ के देखा कि यहाँ पे ये 4 शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन इन चारों का अर्थ एक है, यानी समान अर्थ है। तो ये है समानार्थी शब्द। इसके बाद हम पढ़ेंगे विलोम शब्द या
विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। इन चित्रों में लिखे एक शब्द एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ दर्शा रहे हैं, जैसे अधिक, कम, बड़ा, छोटा। ऐसे शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। कुछ विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा, जो किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ दें उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कुछ विलोम शब्द। आकाश का पाताल, शत्रु का मित्र, प्रातः का सायं, ऊपर का नीचे, दिन का रात, स्वस्थ का अस्वस्थ, सरल का कठिन, विद्वान का मूर्ख। अंधकार, प्रकाश, प्राचीन, नवीन, सत्य, असत्य, वीर, कायर, ज्ञान, अज्ञान, निश्चय, अनिश्चय, धर्म, अधर्म, हिंसा, अहिंसा, कोमल, कठोर, गुण, अवगुण, सुख, दुख, प्रसन्न, अप्रसन्न। तो स्टूडेंट्स, अभी आप सभी पेज नंबर 23, 24 की रीडिंग करिए और विलोम शब्द एवं समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द पढ़कर याद कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अनेकार्थी शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ाऊंगी। तब तक आप इस चैप्टर को पढ़िए और अच्छे से याद कीजिए विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द।